वैसियत बाप आप अपने बेटे के लिए एक आइडियल है। अगर आप नमाजी हैं तो बच्चा आपका कुछ ना कुछ जरूर असर लेगा। अगर आप अपने माँ बाप के साथ कैसा बिहेव करते हैं, बच्चा वो आपको अमली तौर पर करते हुए वो देख रहा है। अगर आप अपने माँ बाप के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, अगर आप उनके मिसबिहेव कर रहे हैं तो अमली तौर पर देख रहे हैं। बात तो करें कि वो बेटा बड़ा होकर आपके साथ अच्छा सलूक करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बच्चों की तरबियत के हवाले से बात करेंगे कि हम क्या चाहते हैं कि हमारे बच्चों के अंदर कौन कौन सी खूबियाँ पैदा हों, हमारे बच्चे किस तरह का बिहेव घर में करें। इसके लिए एक बुनियादी नुक्ता ज़हन में रखें। जहाँ और बहुत से अवामल हैं, वहाँ एक नुक्ता ये भी है कि आपका घर के अंदर कैसा बिहेवियर है। वैसियत बाप और वैसियत माँ। वैसियत बाप आप अपने बेटे के लिए एक आइडियल हैं। अगर आप नमाजी हैं तो बच्चा आपका कुछ ना कुछ ज़रूर असर लेगा। अगर आप तिलावत कलाम पाक करते हैं तो आपका बेटा भी कुछ उसको असर लेगा। अगर आप अपने माँ बाप के साथ कैसा बिहेव करते हैं, बच्चा वो आपको अमली तौर पर करते हुए वो देख रहा है। अगर आप परेशान हैं कि आपका बेटा बड़ा होकर क्या बनेगा या हमारे साथ कैसा सलूक करेगा, तो अमली तौर पर अपने माँ बाप के, अगर आपके माँ बाप हयात है आपके घर में, तो आप उनके साथ जो सलूक कर रहे हैं वो आपको करते हुए देख रहा है और वो वैसा ही आप तो को करेगा, आपके साथ करेगा। अगर आप अपने माँ बाप के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, माँ के साथ या बाप के साथ, अगर आप उनको उनकी ज़रूरियात का ख्याल नहीं रख रहे, अगर आप उनके मिसबिहेव कर रहे हैं, तो अमली तौर पर देख रहे हैं। बात तो करें कि वो बेटा बड़ा होकर आपके साथ अच्छा सलूक करेगा। आपने अमली तौर पर तो यही सिखाया ना उसे कि माँ बाप के साथ ऐसा रवैया रखना है। तो अगर आप अपने माँ बाप अगर हयात है, माँ है या बाप है, तो वैसियत बाप अगर आप उनकी खिदमत कर रहे हैं तो वो बेटा आपको देख रहा है, तो वो इसी को कॉपी करेगा। अगर आप घर के अंदर सच बोलने का रवाज है तो वो बच्चा सच्चा साबित होगा। अगर घर के अंदर एक खौफ का माहौल नहीं है तो वो बच्चा सच बोलने वाला होगा। जहाँ डर का माहौल होता है, जहाँ प्रेशर का माहौल होता है, वहाँ चीटिंग करते हैं बच्चे। वो माँ बाप को धोखा देते हैं, माँ बाप से बातें छुपाते हैं। आप उनके साथ दोस्ती करें, वो दोस्त बनेगा, वो बुढ़ापे में भी आपका दोस्त होगा। अगर आप घर में सच बोलते हैं, जैसे कि अगर बाहर से कोई बंदा मिलने आया तो आप अपने बेटे को कहते हैं कि जाओ, उसे कहो कि अब मेरे बाबा घर पर नहीं है, तो आप अमली तौर पर उसको झूठ सिखा रहे हैं। वो तो कहेगा कि मैं झूठ बोलना आम सी बात है। अगर आप घर के अंदर जिस तरह का बिहेव अपनी बीवी के साथ कर रहे हैं, जिस तरह का बिहेव अपनी बेटियों के साथ कर रहे हैं, जिस तरह का बिहेव अपने माँ बाप के साथ कर रहे हैं, वो अमली तौर पर आपको करते हुए देखता है, तो वो वैसा ही बड़ा होकर कुछ करे। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि अगर आपका बेटा अच्छा बिहेव करे या जो कौन सी खूबियाँ अपने अंदर लेकर आए, खुदा के लिए आज वो चंद खूबियाँ अपने अंदर लाएँ और अमली तौर पर घर के अंदर उसको करके दिखाएँ। सच बोलें, नमाज पढ़ें, कुरान पाक की तिलावत करें, अपने बूढ़े माँ और बाप का आसान तरीके से ख्याल रखें, उनकी ज़रूरतों को पूरा करें, तो उम्मीद करें कि ये बेटा भी आपका बड़ा होकर यकीनन ऐसे ही आपके नक्शे कदम पर चलेगा। फिर तालीम प्लस ऐड हो जाएगी तो ये और बेहतर तरीके से आपकी बुढ़ापे में आपकी भी खिदमत करेगा। लेकिन अगर सिर्फ किताबें पढ़ा लें, सिर्फ अच्छे अच्छे स्कूलों की फ़ीसें दे दें और उसे ट्यूशन रखवा दें, स्कूल भेज दें और ख़ुद घर का माहौल ठीक ना करें और ये उम्मीद करें कि बड़ा होकर ये बहुत आला इंसान बन जाएगा, तो खुदा के लिए ऐसा ना करें। सिर्फ डिग्रियां लेने से इंसान नहीं बन जाते, सिर्फ चंद किताबें पढ़ लेने से इंसान नहीं बन जाते। गधे पर किताबें ला दें तो वो गधा रहता है, वो आलिम नहीं हो जाता। ऐसे ही जहाँ तालीम है वहाँ तरबियत है, तो तरबियत का आगाज़ घर में होता है। तो घर के माहौल को अगर आप पॉजिटिव करते हैं, घर के माहौल के अंदर वो खूबियाँ ले आते हैं जो खूबियाँ आप चाहते हैं कि आइंदा चलकर आपके बेटे में वो पैदा हो जाए, तो वो आप पहले अपना एक वैसियत बाप वो अपने अंदर लाएँ, वैसियत माँ अपने अंदर लाएं, अपने घर के अंदर लाएं, तो यहाँ से अमली तौर पर सीख कर आपके बच्चे बड़े होकर एक अच्छे इंसान बनेंगे और वो खूबियाँ जो आप चाहते हैं कि उनके अंदर आएँ और वो डेफिनेटली आपसे सीख कर तालीम प्लस उसमें ऐड हो जाएगी और फिर बेहतर तरीके से वो खूबियाँ अपने अंदर ला सकेंगे। उम्मीद है कि हम अपने घरों के माहौल को बदलेंगे, अपने रवैयों को बदलेंगे, अपने बच्चों की तरबियत वाला तरीके से करेंगे। अल्लाह हमें इन बच्चों की अच्छी तरबियत करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दवाना अल्लाह रब्बिल आलमीन।